हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज क्लास 8 साइंस का पेपर? एकदम मचा दिए या किसी क्वेश्चन में अटक गए? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज के साइंस के पेपर का 100% एक्यूरेट और सही सॉल्यूशन। जल्दी से पेज निकालो, पेन निकालो और फटाक से मैच करो कि आज कितने मार्क्स पक्के हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 अकेडमी पर। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यू वाला पार्ट से, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। और अगर आपने मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी साइंस की, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट 60 to 70% क्वेश्चन उसी जो मैंने आपको वीडियो बनाया वहीं से आया हुआ है। मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे बताए गए उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्लोथ्स ऑफ फायरमैन मेड ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको और वहीं से डायरेक्टली ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मैं आंसर बताते जा रहा हूं। आपके पास ऑप्शन में टेफ्लॉन है, मेलामाइन है, बेकेलाइट है, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक है। तो क्या सही आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा मेलामाइन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये क्वेश्चन पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में भी आया था 2025 वाले में, और मैंने कहा था कि ये बिल्कुल रिपीट हो सकता है। और देखिए मेरा कहा सच हो गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 1.5। डन। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं होता है? एस्टेरॉइड्स तो होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे होते हैं कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है, जिसको तारा मंडल भी कहा जाता है। तो ये सौर मंडल के पार्ट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है? ठीक है, क्या वो डिस्टिल्ड वाटर है, लेमन जूस है, सॉल्ट सॉल्यूशन है या टैप वाटर है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, डिस्टिल्ड वाटर। डन। अगर आपने ये लिखा है तो एकदम परफेक्ट आपका आंसर। थर्ड। फिफ्थ, मशरूम इज। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से आया हुआ है। इसलिए बोलता हूं कि जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको अच्छे से ध्यान से देखिए। फिर बाद में आप बोलते हैं कि सर इसमें से 2-3 ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है भैया, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान लगा के बनाना रहता है। तो मशरूम क्या होता है? तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। मशरूम होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा हमारा, क्या? फंगी होता है वो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ था। ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपको मैंने बताया था। इस टाइप के जो हट के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं और पूछा गया है, ठीक है। चलिए, जिसने मेरी बात मानी होगी उसके तो एकदम 80 आउट ऑफ 80 आज तो एकदम डन हो गया होगा, पक्के हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या बोला? देखिए, विच ऑफ दिस इज क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा चीज़ यहाँ पे क्लासीफाई होता है नॉन मेटल और मेटल में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट। ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। साउंड प्रोग्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन। ये भी डायरेक्ट वहाँ से पूछा गया जहाँ से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है। उसी वीडियो से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया साउंड किसमें ट्रैवल नहीं करता है या प्रोपोगेशन उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका वैक्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इंक्यूबेटर्स आर यूज्ड इन। इसको भी मैंने कवर किया था, इस क्वेश्चन को भी। तो लगभग यहाँ तो 80% जो हमारा MCQ है मेरे बताए क्वेश्चन से ही आ गए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोल्ट्री। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। फॉलोइंग इज मेल हार्मोन्स। एक क्वेश्चन छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज से आए हुए हैं। तो मेल हार्मोन्स के बारे में भी हमने बात किया था। तो क्या होगा यहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी का जो 15 क्वेश्चन है 1 मार्क के, उसी का पार्ट बी है जिसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आएगा इसमें? फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑलरेडी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करके यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ब्लैंक स्पेस गैस हेल्प्स इन बर्निंग। तो कौन सा गैस हेल्प करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। डन। सेकंड, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू। किसके कारण होता है ग्रीन कलर? तो वो है क्लोरोफिल। तो सेकंड में आ जाएगा क्लोरोफिल। थर्ड, इन सोलर सेल फॉर ब्लैंक स्पेस एनर्जी इज कन्वर्टेड। कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है? बताइए फटाक से। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये? तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। डन। चलिए
फोर्थ वाला इसमें आते हैं, तो फोर्थ में क्या लिखा है, द लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स, क्या कहा जाता है उसको, तो उसको बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। और अभी एलपीजी की शॉर्टेज है, ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक एक वर्ड अगर मेरा आप सुनेंगे तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से मेरी बातों को सुनो। चलिए लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, प्रोड्यूस हनी, कौन हनी को प्रोड्यूस करता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सारे ही क्वेश्चन लगभग कराए हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हनी बीज। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ओपीवी। ओपीवी ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ओपीवी वाला। ठीक है, इसका क्या होगा फुल फॉर्म बताइए, तो ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और क्या होता है इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ गिवन क्या हो जाएगा, टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी पोलियो डिजीज के बचाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या लिखा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप किसको कहा जाता है, तो बोलेंगे क्या, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग, है ना, एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, डन, छोटा सा आंसर है। जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही एकदम लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड आपने लिखा होगा तभी सही होगा, आपने जो आंसर लिखा है वो भी करेक्ट है, घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हाट इज सोलर सेल मेड ऑफ, तो सोलर सेल किससे बना होता है, अ सोलर सेल इज प्राइमरली मेड ऑफ सिलिकॉन से बना होता है, विच इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द क्लियर इमेज कैन बी विजुअलाइज, कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो पूरा क्वेश्चन जस का तस आपको उतारना था और लास्ट में लिखना था 25 सेंटीमीटर। अगर आपने ये लिखा है तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वाई डू वी फाइंड द सन टू बी बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार, क्यों हमको ये लगता है कि सबसे बड़ा और क्या है, सबसे चमकदार सितारा है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द सन अपीयर्स टू बी बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू अवर अर्थ कंपेयर टू ऑल अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनमें से सबसे पास यही है, इसलिए ये हमको सबसे ज्यादा चमकदार और बड़ा दिखाई देता है। डन, चलिए अब आगे हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला देखिए, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से कौन सा वाला रोग होता है, सिंपल सा एक वर्ड में आपको लिखना था, गॉइटर। ठीक है, जिसको घेंघा रोग भी बोलते हैं, गॉइटर मतलब GOITRE, गॉइटर, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। क्लियर है, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो टोटल आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो जो बड़े टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको एकदम नहीं बताऊंगा आंसर, वो आपने लिखा ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नोबल मेटल, किसको नोबल मेटल बोला जाता है, तो नोबल मेटल आर दोज मेटल्स आर हाईली अनरिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ मॉइस्चर, से रिएक्ट नहीं करते, एयर से नहीं करते, मोस्ट जो एसिड्स होते हैं उनसे भी नहीं करते, हेंस डू नॉट, क्या होता है यहाँ पे, करोजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से मेटल हो जाएंगे नोबल में, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसी कारण ये इतने महंगे मेटल्स हैं। समझ में आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ 3 कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जलने वाले यहाँ पे सब्सटेंस के बारे में बताइए कौन कौन से हो सकते थे, कोई भी 3 आप लिख सकते थे, आप वुड लिख सकते थे, आप कोल लिख सकते थे, आप पेट्रोलियम में क्या क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो गया, ठीक है, और डीजल आप लिख सकते थे, पेपर हो गया, कैरोसिन हो गया, LPG, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर वायरस कॉल्ड स्ट्रेंज कंपेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों इनको स्ट्रेंज बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने देखे हुए हैं। ठीक है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सारी चीज़ें हमने कवर किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उसको अच्छे से करके जाया करिए। तो क्या यहाँ पे क्या लिख सकते थे वायरसेस वाले में, वायरसेस आर कंसीडर स्ट्रेंज बिकॉज दे बिहेव एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में वो कनेक्टिंग क्या करते हैं, लिंक का काम करते हैं। ठीक है, आउटसाइड अ होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग लाइक अ क्रिस्टल, बट वंस दे एंटर अ लिविंग होस्ट सेल, प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह वो काम करने लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, बताया था। ठीक है, बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट वाई डज अ मशीन गेट हीटेड अप, बार बार अगर चीज को यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली किसी मशीन को यूज कर रहे हैं तो क्यों वो गर्म हो जाता है। आंसर क्या होगा इसका, अ मशीन गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में मूव कर रहे हैं वहाँ उनके बीच में फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और इसी के कारण वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, कौन, फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट के बारे में भी मैंने बताया, कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होती है सर। तो क्या होता है बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अलॉन्ग विद द एडिक्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इन दी राइट प्रोपोर्शन फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। डन। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो इसका पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ प्लैनेट एज पर देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द सन। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस किससे, सन से। तो सबसे पहला आएगा आपका मरकरी, अगर आपने ये सीक्वेंस में लिखा है तो एकदम परफेक्ट है। सबसे पहला आएगा मरकरी, फिर आएगा वीनस, फिर आएगा अर्थ, फिर आएगा मार्स, उसके बाद आएगा जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, और लास्ट में आ जाएगा आपका नेपच्यून। डन। अगर आपने ये सीक्वेंस में लिखा है एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, देखिए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। गिव वन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, क्या हो जाता है, ये रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जैसे हम लिख सकते हैं HCl, ठीक है। अब इसमें अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसका साथ, तो ये हो जाएगा आपका NaOH के साथ अगर कराता हूं, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये हमारा बेस है, ठीक है, ये बेस हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड, पहला वाला, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है HCl, वो एसिड का काम कर रहा है, आपको पता ही, नाम ही उसमें एसिड आ रहा है, ठीक है। दूसरा NaOH हमारा क्या काम कर रहा है, बेस। अगर दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपका NaCl, ठीक है, और H2O, ये बनता है। डन, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको इसको बताना था। बड़े क्वेश्चन को जनरली मैं यहाँ पे आपको लिख के या पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो बड़ी बन जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो था, डायरेक्ट वहीं से पूछा गया है। इसलिए मेरे द्वारा जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है वो सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अच्छे से और ईमानदारी से उसको देखा करिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे राइट 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग, ठीक है। और वाला भी क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन छत्तीसगढ़, वेयर आर द प्रोजेक्ट्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिचुएटेड, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोप्लाटिंग के बारे में मैंने अपनी वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली थी उसमें बताया था कि जरूर से पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आया है, ठीक है। दूसरा हमने बात किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे डैम का यूज करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, पानी। आपको पता है डैम क्या होता है, तो जो बड़े बड़े डैम्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे क्या हो गया गंगरेल के बारे में आप सभी जानते होंगे, है ना। कहाँ पे है ये धमतरी में है, गंगरेल गांव का नाम है, वहीं पे ये डैम है, तो वहाँ पे होता है। और एक और आपने सुना होगा हसदेव बांगो, जो कि कोरबा में है, याद रखिएगा, है ना। तो हसदेव बांगो की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट डैम है सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है ये, ठीक है। और जो हमारा गंगरेल डैम है धमतरी में जो है, वो सबसे बड़ा डैम। हम मूव करते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 2 होने वाले हैं 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द सेल। कल चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में तो ये कवर किया था सेम क्वेश्चन मैंने, लेकिन कल रात को मैंने आपको एक कितना 40 सेकेंड का एक शॉर्ट अवेलेबल कराया था। उसमें पहला जो टॉपिक मैंने बोला था कि कल एग्जाम में ये छपने ही वाला है, एक ना एक डायग्राम आएगा, उसमें पहला जो चीज़ था मैंने यही बताया है, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में। तो जिसने वो रील देखी होगी, जो मेरे बातों पे यकीन किया होगा, उसकी तो आज चांदी पे चांदी है, समझ में आया। जो हवेबाजी में लेके चले गए मेरी बातों को, वो तो पछताए होंगे भाई आज। चलिए, तो ये 5 मार्क्स का था, आई होप कि आप सबने ये किया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब मलेरिया बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। मैंने बताया था किसी भी एक डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा अलग अलग पॉइंट में, तो ये पॉइंट सारे दिए हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको मलेरिया को क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। आई होप आप सबने किया होगा।
बड़े क्वेश्चन है तो मैं लिख के या पढ़ के नहीं बताऊंगा। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब मैंने बताया था जब हम यंग होने लगते हैं, वयस्क होने लगते हैं, तो पर्सनल हाइजीन को क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, एडोलसेंस के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है वीडियोज़ में, ठीक है। तो आई होप दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा। चलिए इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट 2 क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन इरिगेशन के बारे में मैंने बताया था, इरिगेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ इरिगेशन, डिस्क्राइब न्यू इरिगेशन टेक्निक्स। टेक्निक्स के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया। अगर किसी को अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप जाइए वीडियो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है साइंस की, उसको आप एक एक क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो 60-70% आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 80 से 85% डायरेक्ट उसी वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। कई लोगों को यकीन नहीं होता तो आप जाके देख सकते हैं। अब इस पे और वाला क्वेश्चन है, और पे क्या लिखा है देखिए, ऑर्डर द डिफरेंट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से क्या क्या होता है, खरीफ होता है, रबी होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, और इसको भी मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको बोला है अपनी वीडियोस में कि एसिड रेन आएगा ही आएगा, और देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में छप गया आज एसिड रेन, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट आर द मेन एसिड्स फाउंड इन द एसिड रेन, हाउ इज इट हार्मफुल फॉर अस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जिसने पढ़ाई किया होगा इसके बारे में वो बहुत बेहतरीन तरीके से बना के आया होगा। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू स्टॉप इट। इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे उसके बारे में बताना है, और इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है, उसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सब ने एसिड रेन ही किया होगा, कुछ लोगों ने एयर पॉल्यूशन भी किया होगा, जो आपको इजी पड़ा होगा वो आपने किया होगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन वाली आपकी साइंस की वीडियो। जानता हूँ थोड़ी लेट हो गई, एक्चुअल में मैं कहीं पे बिजी था, इस वजह से लेट हो गई, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ करिएगा आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आप सभी पढ़ाई करते रहिए। जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसको पूरा अच्छे से देखा करिए, ठीक है। चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। और धमाकेदार तैयारी करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।